क्या टेक्निकल एनालिसिस से हम मल्टीबैगर्स ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, जरूर ढूंढ सकते हैं। आज का हमारा वीडियो वही है जहां पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे, जहां पे हम स्ट्रक्चरल टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे ताकि हमें एक अच्छा लॉन्ग टर्म स्टॉक मिल सके जिसमें मल्टी बैगर बनने का भी पोटेंशियल हो। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, ताकि आप अगर नहीं जानते सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में तो पहले यहाँ पे पॉज कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए। फिर हम वॉल्यूम कंफर्मेशन के बारे में देखेंगे, बेस फॉर्मेशन कैसे होता है देखेंगे, और एट द एंड रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस पूरा प्रोबेबिलिटीज पे काम करता है, पूरा स्टॉक मार्केट ही प्रोबेबिलिटीज पे काम करता है। तो फेलियर्स के चांसेस है, तो कैसे रिस्क को मैनेज करना है वो हम सीखेंगे। ठीक है, आते हैं, चालू करते हैं हमारे वीडियो को। टॉपिक को बेसिकली वीडियो तो चालू हो ही चुका है। मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड्स एंड कंसोलिडेशन। इसमें आपको एक चीज समझना है, मार्केट दो टाइप से चलता है, ट्रेंडिंग मार्केट एंड कंसोलिडेशन फेजेस। ओके, नाउ डिटेल एक्सप्लेनेशन के पहले आपको सिर्फ एक चीज बता देता हूं कि आज का वीडियो हमारा बहुत लंबा होगा, क्योंकि हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, वीडियो स्किप मत करना। इसको आप 1.5x या 2x में अपने लाइकिंग के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। मिस हो जाएगा कुछ पॉइंट, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अच्छे से समझना है तो वीडियो पूरा देखिए। थोड़ा टाइम लगेगा, सीरियस लर्नर्स है तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट्स। नाउ व्हाट आर ट्रेंडिंग मार्केट्स? मार्केट ट्रेंडिंग ट्रेंड्स में चलता है, ऊपर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ठीक है, इट विल मेक हायर हाइज हायर लोस और लोअर हाइज लोअर लोस। तो ये एक ट्रेंड बताता है, ये एक अप ट्रेंड है, ये एक डाउन ट्रेंड है। और एक फेज होता है कंसोलिडेशन फेज, जिसमें ऐसा कोई ट्रेंड नहीं होता। मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट देता है, थोड़ा बढ़ता है फिर गिरता है, फिर बढ़ता है फिर गिरता है। इस तरीके से कुछ रेंज बाउंड मूवमेंट्स मार्केट आपको दे सकता है। ठीक है, दो टाइप के फेजेस हो गए, एक हो गया ट्रेंडिंग मार्केट और एक हो गया कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या होता है, प्राइस साइडवेज मूव करती है, ऑसिलेटिंग बिटवीन डिफाइंड रेंजेस। और ट्रेंडिंग मार्केट में डायरेक्शनल मूव आता है। ठीक है, ये पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने से, और जब ये पैटर्न्स में शिफ्ट होता है तब आपको बड़े मूव्स मिलते हैं। ओके, हाँ, जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना बड़ा मूव आपको मिलेगा। ओके, लॉन्गर द कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्गर द मूव। ये लाइन नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा उसके बाद मूव उतना बड़ा आएगा। ठीक है, ये थंब रूल है हमारे इस टॉपिक का, इसी के बेस पे आगे की बात होगी, इसीलिए इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। नेक्स्ट है टाइम का वैल्यू। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी, लॉन्गर द कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्गर द मूव, वही है टाइम बिल्ड्स कन्विक्शन। यहाँ पे आपको कन्विक्शन कब मिलेगा? जब ज्यादा टाइम जाएगा। लॉन्गर होगा कंसोलिडेशन जब मजा आएगा इस ट्रेड में। टाइम एब्जॉर्ब्स सप्लाई। टाइम क्या करता है, जितना भी सप्लाई है सब एब्जॉर्ब कर लेगा। लोग बोर हो जाएंगे, बहुत देर तक मार्केट एक ही जगह पे होगा, लोग बोर हो जाएंगे और जितने बेचने वाले सब बेच बेच के चले जाएंगे। और जिनको कम वैल्यू में वो स्टॉक खरीदना है, कम रेट में वो स्टॉक खरीदना है, उस कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक परचेसिंग होगा। ठीक है, जो बिग प्लेयर्स है वो स्टॉक वहां पे परचेस करेंगे, एक्यूमुलेशन होगा। टाइम एनर्जी क्रिएट करता है। अगर आप दौड़ रहे हो फिर आप रुक जाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप एनर्जी गैदर कर रहे हो ताकि आप आगे और दौड़ सके। ठीक है, कंसोलिडेशन में या एक्यूमुलेशन फेज में वही होता है, प्राइस एनर्जी गैदर करता है एक अप मूव के लिए या एक डाउन मूव के लिए। डाउन मूव होगा तो उसे एक्यूमुलेशन नहीं बोलते, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, पर होता वहां पे भी कंसोलिडेशन ही है। देन सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ में आना चाहिए। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जब तक नहीं समझेगा तब तक आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पाओगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में। नहीं पता है तो पॉज कीजिए वीडियो को और वो देख लीजिए पहले। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा क्योंकि उस पर ऑलरेडी वीडियो है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं जाके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली अवेलेबल है। नाउ वॉल्यूम, द लैंग्वेज ऑफ कन्विक्शन। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि प्राइस को छुपाया जाता है बट वॉल्यूम को छुपा नहीं सकते। ठीक है, प्राइस को छुपाया जाता है मतलब जो ऑपरेटर है या जो बड़े प्लेयर्स है वो प्राइस को हाइड कर सकते हैं, प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट वॉल्यूम से आपको पिक्चर दिख जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम वैलिडेट्स ब्रेकआउट। तो जब भी किसी कंसोलिडेशन से स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो आपको वहां पे वॉल्यूम देखना है। ठीक है, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स ऑफन फेल हो जाते हैं, तो वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम एक्सपांड होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपको उसके पहले के थोड़े कुछ पीरियड्स के वॉल्यूम देखना है, और वो एवरेज वॉल्यूम से अभी का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए जब ब्रेकआउट हो रहा है। फिर वॉल्यूम कंफर्म्स एक्यूमुलेशन। जब कंसोलिडेशन हो रहा है ना, तो वहां पे आपको देखना है कि कितनी बार बाइंग वॉल्यूम से और कितनी बार सेलिंग वॉल्यूम से।
और बाइंग वॉल्यूम्स ज्यादा होना चाहिए, सेलिंग वॉल्यूम बार्स छोटे छोटे होना चाहिए। जब मार्केट ऊपर जाता है तो ज्यादा बाइंग होना चाहिए, और जब मार्केट गिर रहा है तो छोटे छोटे रेड वॉल्यूम बार्स होने चाहिए, वॉल्यूम छोटा छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम वॉन्स ऑफ एग्जॉशन। अब ये समझो थोड़ा सा आप, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली बाद में चार्ट पे दिखा दूंगा। अभी मार्केट अगर ऐसे गिर रहा है, ठीक है, मार्केट फॉल हो रहा है, और यहाँ पे अचानक इतना गिरने के बाद अचानक से एक कैंडल बनती है, इट मे बी ग्रीन, इट मे बी रेड, और नीचे बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है। मतलब पहले के सारे वॉल्यूम से पहले छोटे छोटे वॉल्यूम्स थे, और अचानक से ये वाला जो वॉल्यूम है बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है। ठीक है, तो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, और अचानक से यहाँ नीचे एक बड़ा सारा वॉल्यूम आ जाता है। अब इसको कैसे रीड करना है? जिसको इसको रीड नहीं करता है वो सोचेगा कि मार्केट गिर रहा है और इतना बड़ा वॉल्यूम आया, मार्केट और गिरेगा। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, इतने बड़े वॉल्यूम के बाद मार्केट में और फॉल होना चाहिए। अगर वो फॉल हो रहा है तभी ये एक सेलिंग वॉल्यूम है, अगर फॉल नहीं हो रहा है तो ये सेलिंग वॉल्यूम नहीं है, ये इस ट्रेंड का एग्जॉशन वॉल्यूम है, ये लास्ट वाला वॉल्यूम है। इसके बाद अब मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। सो सिंपल अगर आपको बताऊं, इफ देर इज अ लार्ज वॉल्यूम विदाउट डैमेज इन प्राइस, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है पर प्राइस में डैमेज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये बाइंग वॉल्यूम है। शायद 7 अप्रैल का निफ्टी का एग्जांपल हम ले सकते हैं, डेट शायद इधर उधर हो सकती है, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है इट्स 7 अप्रैल। वो चार्ट पे देख लेंगे अपन, मैं चार्ट दिखाऊंगा आपको तो समझ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब एक्सट्रीम, जब ट्रेंड आ जाता है, बड़ा एक अप मूव या डाउन मूव आता है, और वहां पे एकदम एक्सट्रीम वॉल्यूम मिलता है, सो वो एक एग्जॉशन वॉल्यूम है। ठीक है, वहां पे ट्रेंड खत्म होने वाला है, ये समझ लेना। जरूरी नहीं है कि बड़ा वॉल्यूम आ गया, मार्केट गिर रहा है और बड़ा वॉल्यूम हो गया तो और गिरेगा। या मार्केट बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़िया मार्केट चल रहा है एकदम, और वापस नीचे एक बड़ा वॉल्यूम आता है, मतलब यार वाह, और बाइंग हो गया, मार्केट और ऊपर जाएगा। जरूरी नहीं है, ये एग्जॉशन वॉल्यूम हो सकता है, ये लास्ट वॉल्यूम होगा, इसके बाद मार्केट घूम जाएगा। ऐसे ही होगा ज्यादातर टाइम, उसे एग्जॉशन वॉल्यूम बोलते हैं। मैं आपको, वो जो मैंने आपको बताया निफ्टी का एग्जाम्पल देके बता दूंगा कि कैसे होता है। तो अभी तक हमने एक बेस बना लिया हमारा भी, ठीक है, अब हमें भी ब्रेकआउट करना है। सो नाउ वी आर ऑन टू राउंडेड बेस फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज राउंडेड बेस फॉर्मेशन? अलग अलग टाइप से वो दिख सकता है विजुअली, ओके, कॉस्मेटिक चेंजेस हो सकते हैं उसमें, स्ट्रक्चरली वो आइडेंटिकल है। ठीक है, मतलब क्या? देखिए, राउंडिंग बॉटम या कप, कप कैसा होता है? ऐसा। तो आपको चार्ट कुछ ऐसा दिख सकता है, या थोड़ा सा ऐसा दिख सकता है, या छोटा 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 ऐसा एक ही लाइन जैसा भी दिख सकता है। अलग अलग डिजाइन में आपको दिख सकता है, पर स्ट्रक्चरली यहाँ पे एक ही चीज हो रही है। क्या हो रहा है? यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, प्राइस जोर से नीचे गिरी, गिर गई, डाउन ट्रेंड होगा तभी गिरी। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब एक्यूमुलेशन होने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट होकर मार्केट बढ़ जाता है, और मार्केट फिर से जहां से गिरना चालू हुआ था उस लेवल पे आ जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से गिरा था, फिर एक्यूमुलेशन हुआ, मार्केट बढ़ने लगा और ऊपर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा, क्योंकि ये जो पीरियड है ना, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी हुई होगी, बेचा खरीदा, जितने बेचने वाले थे सब हो गए खत्म। अब यहाँ पे सिर्फ बड़े प्लेयर्स है जिन्होंने माल खरीदा है, और जो बड़े प्लेयर्स माल खरीदते हैं वो छोटे मूवमेंट के लिए नहीं खरीदते, वो बड़े मूवमेंट के लिए खरीदते हैं, मल्टी वैगन मूव्स के लिए खरीदते हैं। सो यहाँ पे आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। ठीक है, मैं सब चैट पे आपको दिखाऊंगा। अब इस पे सिर्फ ध्यान क्या देना आपको, क्वार्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंड, इट शुड फॉर्म ओवर मंथ्स और ईयर्स नॉट डेज। मतलब सिर्फ कुछ दिनों में ऐसा दिख रहा है आपको तो नहीं चलेगा, कुछ घंटों में दिख रहा है नहीं चलेगा, ये बहुत ईयर्स होने चाहिए, यहाँ पे मल्टी ईयर। ठीक है, नाम ही हमारा क्या है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स देख रहे हैं, तो बहुत कुछ साल होने चाहिए, कम से कम 5-6 साल तो होने ही चाहिए। ठीक है, 5 साल पकड़ के चलो, 5 साल तो होना ही चाहिए। 5 से कम वाला छोड़ देना, 5 से ज्यादा वाला ही देखना। तो 5 साल से ज्यादा, 5 साल, 10 साल, 15 साल वैसे मिलेंगे आपको, वो आपको देखना है। ग्रेजुअल प्राइस का इंप्रूवमेंट होना चाहिए, बेस में वॉल्यूम कम होना चाहिए। अब ये जो बेस बना है ना, ये जो बेस चल रहा है यहाँ पे वॉल्यूम बहुत छोटा 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 होना चाहिए, और जैसे जैसे ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम बढ़ते जाना चाहिए। आ रहा है समझ में? वैसा होना चाहिए। देन ये एक सिग्निफिकेंट प्रायर ट्रेंड के बाद होना चाहिए, मतलब पहले जैसे ये गिरा, ये पहले गिरा होगा, फिर ये भी यहाँ से गिरा होगा और अब कंसोलिडेशन कर रहा, ऐसा होना चाहिए।
देन शेप सेकेंडरी है, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे ड्यूरेशन वॉल्यूम का बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कितने टाइम बाद हो रहा है, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये लेवल्स का, ये एक लेवल है, इसका जब ब्रेकआउट हो रहा है वो कितने टाइम बाद हो रहा है ना, ये बहुत जरूरी है। ये जितना बड़ा ड्यूरेशन होगा ना, मूव उतना स्ट्रांग मिलेगा अपने को। स्प्रिंग जैसा है, स्प्रिंग को अपन जितना दबाते हैं और छोड़ते हैं तो वो स्प्रिंग उतनी ज्यादा मतलब एक्सपांड करती है, बस ये भी वैसे ही चलेगा। सो दीज आर राउंडेड बेस फॉर्मेशंस या बेस फॉर्मेशंस। डिजाइन छोड़ दो, कंसेप्ट समझ लो, समझ जाएगा। देन नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मल्टी ईयर बेसिस एंड ब्रेकआउट्स। क्या होगा? अर्ली कंसोलिडेशन, पहले नीचे कंसोलिडेशन होगा, प्राइस ऐसे ऊपर नीचे घूमेगा, सेलर्स को एग्जिट मिल जाएगा, और जिनको बाय करना है इस रेट में बाय करना चालू करेंगे, जितने भी ऑपरेटर्स है, बड़े प्लेयर्स है। फिर बेस मैच्योर होगा, ठीक है, एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो गई इम पेशेंट से पेशेंट के पास, तो अब क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम से समझेगा आपको कि एक्यूमुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े भी वॉल्यूम्स आ रहे हैं लेकिन प्राइस में डैमेज नहीं हो रहा है, तो वो बाइंग वॉल्यूम है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन में आपको नीचे कोई बड़े वॉल्यूम्स दिखते हैं, ठीक है, और प्राइस गिरता ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बाय कर रहा है ना, क्योंकि कोई सेल करता तो प्राइस तो गिर जाती। मतलब इतने बड़े वॉल्यूम में अगर कोई माल बेचेगा तो गिर जाएगी ना प्राइस। यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम हो रहा है पर प्राइस नहीं गिर रही, इसका मतलब क्या है कि वहां पे कुछ बाइंग हो रही है। ब्रेकआउट फिर क्या होगा? कई सालों बाद, ठीक है, मिनिमम 5 साल पकड़ा है अपन ने। सो 5 साल के बाद क्या होगा, अचानक से यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा, प्राइस जोर से भागेगा ऊपर। अब क्या हो रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है अब ये सपोर्ट बन जाएगा, इसको बोलते हैं CIP या रोल रिवर्सल। इस पे भी एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पे भी लिंक है। नहीं पता अगर CIP और रोल रिवर्सल, जाइए, पॉज कीजिए वीडियो, लिंक पे जाइए, देख के आइए, कंसेप्ट समझ जाएगा, अच्छे से समझाया हुआ है पूरा डिटेल में। तो इस वीडियो को देखने के पहले दो वीडियो देखना जरूरी है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक चेंज इन पोलैरिटी। पता है? वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड डेवलपमेंट, फिर क्या होगा, ट्रेंड चलेगा, इट मे लास्ट फॉर मंथ्स, इट मे लास्ट फॉर ईयर्स, वो आप ट्रेंड सालों साल चलेगा। मैग्नीट्यूड आप प्रेडिक्ट कर सकते हो वो ट्रेंड का, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जितना ज्यादा कंसोलिडेशन है वो ट्रेंड उतना स्ट्रांग है, तो आप उतना कन्विक्शन अपने ट्रेड पे रख सकते हैं। मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स रेयर होंगे ऑफकोर्स, 5 साल 10 साल के ब्रेकआउट तो कम ही होंगे ना, ऐसे बार बार थोड़ी होंगे, कम बार होंगे, जब भी होंगे बहुत पावरफुल होंगे। ये आपको असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड देंगे। असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड का मतलब होता है, जैसे अगर मैं 1 रुपए का रिस्क लेता हूँ और मेरे को 1 रुपए का रिटर्न मिलता है तो ये सिमेट्रिक हो गया। 1 रुपए का रिस्क लेता हूँ, 2 रुपए का रिटर्न मिलता है, ये भी काफी हद तक सिमेट्रिक है। लेकिन मैं 1 रुपए का रिस्क लेता हूँ, 5 रुपए का रिवॉर्ड मिलता है। 1 रुपए का रिस्क लेता हूँ, 8 रुपए का रिवॉर्ड मिलता है। 1 रुपए का रिस्क लेता हूँ, 20 रुपए का रिवॉर्ड मिलता है। ये असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ पे आपको ऐसी ट्रेड मिलेंगे सारे असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड वाले, मतलब आप रिस्क 1 रुपए का लोगे, रिवॉर्ड आपको 5 6 10 15 रुपए मिल सकता है, ठीक है, तो उसी को तो मल्टीपैकर बोलते हैं, है ना, मल्टीपैकर भी होगा और अपने रिस्क के अंदर भी होगा। ये इसकी खासियत है। अब लॉन्ग कंसोलिडेशन का बेनिफिट क्या है? सप्लाई एग्जॉशन, मतलब क्या, कंसोलिडेशन हो रहा है, जितने लोगों को बेचना है, जो बोलते हैं ना वीक हैंड से, वो निकल जाएंगे, जितने इम्पेशेंट लोग हैं सब निकल जाएंगे, सप्लाई खत्म हो गया, वो स्टॉक जिनके पास है उनको बेचना ही नहीं है, होल्ड करना है बड़े ट्रेड के लिए। फाउंडेशन बिल्डिंग, लॉन्ग बेस में क्या होगा, ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन होगा, छोटे छोटे लोग बेचते जा रहे हैं और बड़े लोग एक साथ उसको खरीदते जा रहे हैं, तो अब वहां पे स्ट्रॉन्ग होल्डर्स के पास में अभी स्टॉक है। और एनर्जी एक्यूमुलेशन है, जैसे हमने बताया, भागते भागते थक जाएंगे, तो प्राइस थक गई थी, अब इतने साल तक वो प्राइस ने अपने अंदर एक एनर्जी एक्यूमुलेट करी है, अब जोर से भागना है, ठीक है, तो अब उसमें बड़ा ब्रेकआउट होगा और बहुत फास्ट मूव आएगा। मतलब अगर से 10 साल का ब्रेकआउट है तो वो मूव आने में 10 साल नहीं लगता है, फिर ये जो टाइम है ना, ये टाइम से ये वाला टाइम बहुत कम लगेगा। ओके, सो दिस इज लॉन्ग कंसोलिडेशन विच लीड्स टू स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स। लास्ट में रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे। ऑफ कोर्स यू हैव टू एक्नॉलेज फेलियर्स, क्योंकि ब्रेकआउट्स तो फेल भी होते हैं ना, चांसेस कम है फेल होने के, बट डेफिनेटली फेल होंगे। तो आप क्या देखना है, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम के साथ में देखना है तो बच जाओगे काफी हद तक, बट अगेन इट्स नॉट फुल प्रूफ। सो यू हैव टू डिफाइन रिस्क बिफोर एंट्री, मतलब पहले से स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए, उस हिसाब से पोजीशन साइजिंग होना चाहिए, क्योंकि ये जो एनालिसिस है ये प्रोबेबिलिस्टिक है ना, प्रिडिक्टिव थोड़ी है, ऐसा ही होगा ऐसा थोड़ी है, एस्ट्रोलॉजर्स थोड़ी है यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस को यूज करना है। मार्केट में डिसिप्लिन ज्यादा मैटर करता है इंटेलिजेंस से, तो आप अगर डिसिप्लिन है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, भले आप थोड़े कम इंटेलिजेंट होंगे चलेगा, लेकिन आप बहुत इंटेलिजेंट है पर डिसिप्लिन नहीं है तो आप डेफिनेटली फेल होंगे, और कुछ बहुत बुरे तरीके से फेल होंगे। फ्रेमवर्क का भी लिमिटेशन है, डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस है तो फ्यूचर प्रेडिक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन आपको कुछ
स्ट्रक्चर्स बताएगा, कुछ प्रोबेबिलिटी जोन्स देगा, रिस्क रिवॉर्ड सेटअप्स देगा जिनका आप यूज कर सकते हो। अब कोई कंपनी में फंडामेंटली कुछ खराब हो गया, से ब्रेकआउट हुआ और कंपनी में फंडामेंटली खराब हो गया, मतलब गवर्नेंस इशू आ गया, कंपनी में फ्रॉड हो गया, या कुछ गवर्नमेंट के रूल्स उस कंपनी या उस सेक्टर से रिलेटेड चेंज हो गए, तो क्या होगा, ये फेल हो जाएगा। इसीलिए क्या होना चाहिए, अपने पास स्टॉप लॉस होना चाहिए ताकि हम निकल जाए। क्योंकि मैंने बताया ना, यहाँ सिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड है, 1 रुपए का रिस्क लेंगे 10 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमारे 10 में से 3-4 ट्रेड भी सक्सेसफुल हो गए तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। अब आइए मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूँ और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम ये सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पे आ चुके हैं। ये आरईसी लिमिटेड का चार्ट है, ये एक मंथली चार्ट है, क्योंकि हमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स देखना है तो हम मंथली वीकली चार्ट्स ही देखेंगे, डेली चार्ट्स को देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं आरईसी बहुत टाइम तक यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट है ये। ठीक है, और यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है कितने साल बाद, दिस इज अक्टूबर 2010 एंड दिस इज जुलाई 2023। एक 12 से 13 साल के बाद इसमें एक ब्रेकआउट होता है। आप यहाँ पे देखेंगे ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, इफ यू कैन सी इट हैज अ वेरी गुड इंक्रीजिंग वॉल्यूम अलॉन्ग विद द ब्रेकआउट। और आप देख सकते हैं ये स्टॉक में बहुत बड़ा मूव आया है। ये 166 के प्राइस पे ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक करीबन 650 रुपए तक का मूव दिया है। अगर हम इसको मेजर करते हैं तो दिस इज अ वेरी बिग मूव, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 300% इन 13 बार्स, दैट इज 1 ईयर। एक साल में 300% का मूव है ये। सो ये बहुत बड़ा मूव होता है, डेफिनेटली आप ये समझते हैं, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे वॉल्यूम्स में आपको कंफर्मेशन समझेगा, जब जब प्राइस बढ़ता है ग्रीन वॉल्यूम्स आते हैं, बढ़ते हुए वॉल्यूम्स आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे रिसेंट पास्ट में तो यहाँ पे छोटे छोटे रेड वॉल्यूम्स है, तो अब ये ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। और जैसे ही ब्रेकआउट होता है, देखो ब्रेकआउट जब हुआ वो कैंडल पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट भी हुआ है, तो ये एक और आपके लिए कंफर्मेशन है कि एक अच्छा ब्रेकआउट साबित हो सकता है। इसके अलावा हमने बात की थी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, तो अगर हम यहाँ से कोई पोजिशन लेते हैं लॉन्ग पोजिशन, ओके, सो इफ यू टेक अ लॉन्ग पोजिशन फ्रॉम हियर, और आप, अगर मैं ये टोटल पोजिशन लेता हूँ, हमारी पोजीशन यहाँ से बनती है एक ये ब्रेकआउट होने के बाद, और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, लॉजिकल स्टॉप लॉस तो यही होगा, दिस इज 1:7.5 रिस्क रिवॉर्ड। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे एकदम असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब एक और आपको नगेट दे देता हूँ इसके साथ, ये तो हमने आरईसी देखा। अब जब आरईसी में ऐसा होता होगा ना, तो इससे सिमिलर जो स्टॉक्स है वो भी आपने जब देखना चाहिए। जैसे आरईसी में हुआ तो आरईसी का भाई है पीएफसी, पीएफसी सिमिलर कंपनी है, सब कुछ सिमिलर बिजनेस चलता है। तो आप देखो पीएफसी में भी वैसे ही हुआ, इतने सारे कंसोलिडेशन, इतने टाइम के कंसोलिडेशन, वही 12-13 साल के कंसोलिडेशन बाद इसमें भी ब्रेकआउट हुआ, और इसमें भी आपको उतना ही बढ़िया मूव मिला है। कितना बढ़िया मूव मिला है देख सकते हो आप, दिस इज द मूव राइट, से दिस वाज द स्टॉप लॉस, यू गेट 1:10। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे तो भी 1:7 का मूव आपको मिलता है। सो दिस इज लाइक नो ब्रेनर ट्रेड्स। ओके, ये ट्रेड करना ही चाहिए, जिसको स्ट्रक्चर समझता है, जिसको मल्टी ईयर ब्रेकआउट समझता है, उसके लिए सारे ट्रेड्स मैं जो बता रहा हूँ नो ब्रेनर थे, मतलब ये तो करना ही चाहिए था। ठीक है, अभी आरईसी हो गया, पीएफसी हो गया, अभी आप देखोगे रिलायंस, ये तो बहुत बड़ा स्टॉक है, मल्टी बैगर क्या रिलायंस में हो सकता है, रिलायंस जैसे स्टॉक में, तो देखते हैं। दिस इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये देखो ये सारा कितने 10 साल तक रिलायंस एक ही रेंज में चल रहा है, दिस इज वन रेंज, इस रेंज में रिलायंस 10 साल से चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी किसी ने यहाँ खरीदा होगा, किसी ने यहाँ खरीदा होगा, किसी ने यहाँ खरीदा होगा, लेकिन इतने साल तक अगर स्टॉक एक ही रेंज में चलता है ना, एक ही प्राइस पॉइंट में, तो लोगों का पेशेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10-10 साल कौन होल्ड करता है एक ही रेट पे, राइट। लोग बेच देंगे, कोई यहाँ बेच देगा, कोई यहाँ बेच देगा, कोई यहाँ बेच देगा, सब अलग अलग टाइम पे, जैसे जैसे जिसका पेशेंस खत्म होगा वो बेच देगा, और जैसे वीक हैंड्स इसमें से निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं रिलायंस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 10 साल बाद, और उसके बाद ये कंटिन्यूअसली एक अप मूव में चल रहा है, बीच में गिरता है लेकिन ये कंटिन्यूअस एक अप मूव है। ये मूव भी अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो आप मेजर कर सकते हैं। अगर मैं ये हाई लेता हूँ, सो दिस इज 323% है, 323% इन 81 बार्स, कुछ 6-7 साल में ये 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है। दिस इज वन ऑफ द, मतलब लार्जेस्ट स्टॉक है ये, तो वन ऑफ द कहे तो लार्जेस्ट स्टॉक है ही, राइट। सो इतने बड़े स्टॉक में भी आपको ऐसा मल्टीबैगर मूव मिल सकता है। इसमें हम सीआईपी भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर सीआईपी का वीडियो आपने देख लिया तो आप देख के ही समझ गए होंगे। ये देख सकते हैं, देखो ब्रेकआउट हुआ, दिस वाज रेजिस्टेंस, राइट, दिस बिकेम सपोर्ट, मार्केट बढ़ता है, यहीं पे सपोर्ट लेता है, और यहाँ से वापस एक अप मूव देता है। तो जो रिटेस्ट भी कहाँ करते हैं मार्केट, सीआईपी पे, इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आना जरूरी है, सीआईपी समझना जरूरी है। इसलिए मैंने पहले आपको थ्योरी में ये सब सिखाया, इसके पहले वीडियोस बनाए हैं मैंने, उन वीडियोस को आप देख के इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो ये कुछ स्टॉक्स है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। वी हैव, यस, वी कैन चेक ग्लेनमार्क फार्मा।
ग्लेनमार्क फार्मा भी देख सकते हैं हम। ग्लेनमार्क फार्मा में भी आपको देखो ये ब्रेकआउट है, दिस इज August 15 to 24, मतलब ये जो ब्रेकआउट है 9 साल का ब्रेकआउट है, ठीक है, 5 साल से ज्यादा है, मल्टी ईयर है, वी कैन कंसिडर दिस। ये मैंने आपको एक कप जैसा शेप भी दिखाया था जब हमने मैंने, ये वैसा ही एक कप जैसा शेप आपको दिख रहा है, सॉरी, यस, ये आपको देख सकते हैं आप, कप जैसा आपको शेप दिखेगा, है ना। सो राउंडिंग बॉटम बोल सकते हो, कप बोल सकते हो। कप के साथ कभी कभी ऐसा हैंडल भी होता है, ठीक है, मतलब ऐसा कप बनता है, फिर यहाँ आके स्टॉक थोड़ा सा गिरता है और फिर बढ़ता है, तो कप के साथ हैंडल भी हो सकता है। ये पूरा कप है, चाय पीते हैं ना आप, वैसा कप, इसलिए कप बोलते हैं, और तो क्या, नाम के पीछे तो उतना ही लॉजिक है ना, कंसेप्ट सेम है। सेम हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके सीआईपी हुआ, चेंज इन पोलैरिटी, और एक अप मूव आया। अब ये मूव कितना बड़ा है, कब है, ये भी एक पर्सपेक्टिव आपको मिलना चाहिए, इसीलिए आपको ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होके यहाँ तक एक मूव मिलता है हमको, दिस इज 90% 95% मूव, ठीक है, करीबन स्टॉक डबल हुआ है 21 महीनों में। सो 2 साल ले लेते हैं, तो 2 साल में ये स्टॉक डबल हुआ है। लेकिन सर बोलोगे सर वो तो 300% बढ़ गया, अभी जो पहले एग्जांपल देखा था हमने आरईसी का, और ये सिर्फ डबल हुआ। तो अब यहाँ पे टाइम का फर्क है। टाइम का फर्क मतलब क्या, मार्केट सिनेरियो चेंज हो गया ना। आरईसी में जब ब्रेकआउट हुआ था तो हमारा इंडिया बुल रन में चल रहा था। 2020 के कोविड के बॉटम के बाद मार्केट 2023 तक वन साइड भागा, तो वहां पे आपको एक ही साल में स्टॉक डबल ट्रिपल सब हो गए, क्योंकि हम बुल रन में थे। लेकिन 2024 से 2026 का जो मार्केट है, वो मार्केट 2021 से 23 वाला मार्केट नहीं है। आप जानते हैं मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, मार्केट ने तो कुछ रिटर्न ही नहीं दिया है। आप अगर निफ्टी सेंसेक्स के रिटर्न देखोगे तो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। ऐसे समय में जब रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था, ऐसा समय जब ये ईरान और अमेरिका और इसराइल इनका वॉर चल रहा है, ऐसे क्रिटिकल समय में भी ये स्टॉक डबल हो रहा है, सिर्फ 2 साल, विद इन 2 ईयर, 2 साल में भी 3 महीना कम है। सो विद इन 2 ईयर्स ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया, ऐसे कठिन समय में। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजी है, या ये जो स्ट्रक्चरल जो स्टडी हमने की, ये कितनी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। मैं आपको, देखियो जितने मैंने स्टॉक दिखाए ना, ये सारे अच्छे स्टॉक है, मतलब अच्छे मार्केट कैप वाले स्टॉक्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत ही छोटे स्मॉल कैप स्टॉक दिखा रहा हूँ जिनमें एक बार अपर सर्किट लगता है तो लगते ही जाता है, लगते ही जाता है। मैं ऐसे स्टॉक्स आपको नहीं दिखा रहा हूँ। जो स्टॉक्स अच्छे हैं, सेफ है, इस टाइप के स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए, आरईसी, पीएफसी, रिलायंस, ग्लेनमार्क, इस टाइप के स्टॉक्स दिखा रहा हूँ मैं, कि इन स्टॉक्स में भी ऐसे बड़े बड़े मूव्स आते हैं, ठीक है। तो मिड कैप स्टॉक्स में तो और ज्यादा बड़ा मूव आ सकता है। ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आपको, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको कितने सारे स्टॉक्स दिखाऊं, राइट, कुछ आपने भी होमवर्क करना चाहिए। आप डिक्सन देख सकते हैं, ट्रेंड देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें आपको ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट पैटर्न्स मिल जाएंगे। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग, यस, हम सिल्वर देखते हैं। ये सिल्वर में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये प्राइस वॉल्यूम का स्टडी हमने किया है, राइट। तो ये सिर्फ स्टॉक्स में नहीं चलता, ये सिर्फ इंडियन स्टॉक्स में नहीं चलता। जहां पे भी प्राइस और वॉल्यूम होगी, फिर वो कमोडिटी हो, क्रिप्टो करेंसी हो, यूएस के स्टॉक हो, जापान के स्टॉक हो, कोरिया के स्टॉक हो, इंडिया के स्टॉक हो, हर जगह चलेगा, ठीक है। तो सिल्वर देख लेते हैं, डॉलर टर्म्स में देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे, ये सिल्वर का चार्ट है, दिस इज फ्रॉम 1980 आई गेस, और उसके भी पहले का होगा, पता नहीं, बहुत पुराना चार्ट है। दिस इज आई गेस 1950 से ये चार्ट दिख रहा है हमको, तो बहुत पुराना, राइट। अब इसमें मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखा देता हूँ कि ब्रेकआउट्स में ना फ्रैक्टल ब्रेकआउट्स भी होते हैं। जैसे कि फ्रैक्टल्स का मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये एक कंसोलिडेशन है, ये भी मल्टी ईयर है, 1984 से 2000 से, ये 20 साल का कंसोलिडेशन है। चांदी 20 साल $10 पे ही थी, ठीक है। फिर ये ब्रेकआउट होता है, तो ये $10 की चीज अप्रोक्सीमेटली $30, 3 गुना हो गई। ये एक फ्रैक्टल का ब्रेकआउट हुआ। ये ब्रेकआउट हुआ, फिर से मार्केट एक पोजीशन पे आता है, $30 भी नहीं, एक्चुअली तो $50 हुई थी। तो $10 की चीज $50, 5 गुना बढ़ गई, ठीक है। आपका रिस्क कितना, आपका रिस्क इतना सा, मतलब ₹5 का रिस्क, $5 का रिस्क, और ये बढ़ी $50, 1:10 अगेन। अब वो तो आप समझ गए, बार बार नहीं बताता हूँ। फिर मार्केट बढ़ के गिरता है, फिर कुछ साल वापस कंसोलिडेट करता है, फिर से यहाँ $28 से एक छोटा सा ब्रेकआउट होता है जो $50 तक जाता है। अब $50 में क्या हो रहा है, ये वो पॉइंट है जहां पे चांदी 2011 में थी। सो दिस इज हाउ मेनी इयर्स, दिस इज 11 to 26, 15 साल। यहीं पे मार्केट 1980 में भी था, सरप्राइजिंग। चांदी 1980 में $50 थी, 2011 में $50 थी, 2026 में भी $50 थी। नहीं नहीं,
कुछ भी बोल रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे ही लगेगा ना। 1980 में जिनको चांदी का भाव पता है तो बोलेगा नहीं नहीं सर, इंडिया में तो नहीं था ऐसा रेट। तो डेफिनेटली इंडिया में ऐसा रेट नहीं होगा। क्यों? ये डॉलर में है ना, फिर हमारा रुपया डेप्रिसिएट हो गया है। तो यहाँ रुपया का भाव अलग था, यहाँ हमारे रुपये का भाव अलग था, आज हमारे रुपये का भाव अलग है। कंटिन्यूली मतलब कंटिन्यूअसली डेप्रिसिएट होते जा रहा है ना हमारा रुपया। तो ये सिनेरियो हमारे चार्ट्स में आप देखोगे तो नहीं मिलेगा, ये आपको डॉलर के चार्ट्स में ही दिख रहा है, क्योंकि ये डॉलर टर्म्स में रेट है ना। तो अब ये ब्रेकआउट हुआ। अब ये ब्रेकआउट कितना बड़ा ब्रेकआउट है? 1980 से 2026 कितना बड़ा हो गया? बहुत बड़ा। 45 साल का ब्रेकआउट है, तो मल्टी ईयर नहीं है, मल्टी डिकेड ब्रेकआउट है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम मूवमेंट देखेंगे तो कैसी होगी? लॉन्गर द कंसोलिडेशन, स्ट्रॉन्गर द मूव। स्ट्रॉन्गर द मूव मतलब कैसा? तो ये कितने फास्ट मूव किया, देखो। ये ब्रेकआउट हुआ और ये सीधा कितना बढ़ गया? 150% बढ़ गया 3 बार, मतलब 3 महीने में। तो चांदी 3 महीने में 150% बढ़ गई अप्रोक्सीमेटली। तो लोगों को जो 10 साल चांदी रख के भी रिटर्न नहीं मिला पहले, वो ये 3 महीने में मिल चुका है चांदी में रिटर्न। तो ये अगर स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आता है, आप ये चीजें जानते हो, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। आपको पूरा 150 नहीं मिलेगा, मैं ऐसा कभी नहीं कहना चाहता कि आप यहीं खरीदेंगे यहीं बेचेंगे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इसका पोटेंशियल कितना है। आपको इसके बीच में जो मिल जाए, 3 महीने में अगर 100% भी मिलता है तो भी बहुत बड़ी बात है, राइट। आर से 3 गुना हुआ, 300% आपको नहीं मिला, आपको 200% भी मिलता है तो बहुत बड़ा रिटर्न है। ओके। इसमें कुछ चीज आपको एक बता देता हूँ, जस्ट आप इतनी देर बैठे हो तो मेरे एंड से कुछ तो मिलना चाहिए आपको अच्छा सा। तो यहाँ पे सीआईपी अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट है। चांदी नीचे गिर रही है, हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए, क्योंकि ये सीआईपी है। यहाँ पे चांदी के सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत अच्छे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी चांदी डॉलर टर्म्स में पर आउंस $50 पे आएगी, ध्यान रखना। अब मेरे को यस, अब एक लास्ट, एकदम लास्ट पॉइंट, और इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे हम। आपको मेरे को एग्जॉशन वॉल्यूम दिखाना है, राइट। सो निफ्टी देखते हैं, निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। 7 अप्रैल 25 का चार्ट हमको देखना था, मैंने आपको एक्सप्लेन करते टाइम भी बताया। 7 अप्रैल का है, 7 अप्रैल 25। सी दिस, दिस इज 7 अप्रैल 2025 एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ पे समझो आप, ये टैरिफ है, हाँ। ट्रंप ने, ये फ्राइडे है, ये मंडे है, सैटरडे संडे था, बीच में छुट्टी थी। ट्रंप ने इंडिया पे बहुत भयंकर 50% टैरिफ अनाउंस कर दिया था। मार्केट बहुत बुरे पैनिक सिचुएशन में था, लग रहा था कि अब मार्केट गया काम से। ठीक है, और हुआ भी वैसा। मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, ये पिछला क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है। ये इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और इतना बड़ा वॉल्यूम है। ये देखो वॉल्यूम, बहुत बड़ा वॉल्यूम है, पिछले सारे वॉल्यूम से बहुत बड़ा वॉल्यूम है, वेरी हाई वॉल्यूम, वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम। और मार्केट बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक्चुअली होना क्या चाहिए, कॉमन सेंस क्या बोलता है, इतना टैरिफ लगता है, सब इतनी प्रॉब्लम चालू है, तो अब मार्केट जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन होता उल्टा है, मार्केट यहाँ पे बॉटम बना देता है। मतलब ट्रम्प अपना हाईएस्ट टैरिफ अनाउंस करता है और मार्केट वहीं पे बॉटम बना देता है। एक कॉमन सोच जो है उससे उल्टा हो रहा है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये एग्जॉशन वॉल्यूम है, ये देखो हाईएस्ट वॉल्यूम, गिरता बाजार, एकदम गिरा बाजार और ये हाईएस्ट वॉल्यूम आ गई। ये एग्जॉशन वॉल्यूम है, यहाँ से ट्रेंड घूम जाएगा और आप देख सकते हैं वहां से ट्रेंड जा चुका है। ये लेवल अभी तक नहीं आई कभी। उसके बाद तो वॉर हो गया, वॉर में भी ये लेवल नहीं आई है। ये लेवल हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करके और फ्यूचर में चेक कर लेते हैं कभी आई है क्या। इसके आसपास आया था एक बार मार्केट और वहीं से सपोर्ट लेके बढ़ गया। देखना है, देखो थोड़ा सा आया था उसके आसपास, फिर भी काफी दूर है, बट एक आसपास आके यहाँ से मार्केट रिवर्स कर चुका है। तो ये बॉटम अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ऐसा जो भी पैनिक लो बनेगा और एक यूफोरिया हाई बनता है। ठीक है, यूफोरिया हाई भी बताता हूँ। ये यूफोरिया हाई है, देखो ये गैप अप है, दिख रहा है आपको, मार्केट यहाँ क्लोज हुआ और यहाँ पे ओपन हुआ। दिस इज अ बिग गैप अप। ये कब हुआ है, इसका डेट देखते हैं। 3 फरवरी 2026। क्या होता है, बजट, बराबर। फरवरी बजट होता है, ये बजट हुआ 1 तारीख को, संडे था, लेकिन बजट की वजह से मार्केट ओपन था। फिर 2 तारीख को मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता है और फिर 3 तारीख को एक बहुत बड़ा गैप अप देता है। तो ये जो है ना, जैसे ये पैनिक लो है,
ये एक यूफोरिया है। ओके, तो ये ऐसे जो पॉइंट्स है ना, ये मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जल्दी ब्रेक नहीं होते। ये मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा ना, यहाँ से वापस गिरेगा। ये मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा, यहाँ से वापस बढ़ेगा। ठीक है, इसको ब्रेक करने को टाइम इजीली नहीं होता, इसलिए मार्केट अभी ये दोनों के बीच में टाइम पास कर रहा है। कब से, यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरे ये रेंज में टाइम पास करते रहेगा मार्केट। रेंज भी बहुत बड़ी है ऑफकोर्स, 5 साढ़े 4 हजार पॉइंट की रेंज है ये। बट कंसेप्ट ये है, आप समझ गए होंगे। ये हाई वॉल्यूम है। अगर ये सेलिंग वॉल्यूम होता तो इसके बाद प्राइस में डैमेज होना चाहिए था, पर प्राइस में डैमेज नहीं हुआ, उल्टा हो गया, प्राइस यहाँ से बढ़ने लग गई। इसका ही मतलब क्या था, दिस वॉज बाइंग वॉल्यूम। ये आपको पता है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे, यहाँ पे एंटर कर सकते थे, कहीं पे भी एंटर कर सकते थे मार्केट में, और आपको काफी अच्छा मुनाफा होता। ठीक है, सो दिस इज इट। वीडियो अच्छा लगा तो पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, उस पर कमेंट करना है, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस और ऐसी दूसरी स्ट्रेटेजीज, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, ये सब आपके लिए ला सकूं। तो उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो सही में अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि ये वीडियो अच्छा है। उसी से पता चलेगा ना यूट्यूब को तो, और मुझे भी पता चलेगा, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस ला सकूं। मैं जानता हूँ वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुडोस टू यू। आप सीरियसली कुछ सीखना चाहते हैं तभी आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं। नहीं तो लोगों ने वीडियो 2-5 मिनट देख के बंद कर दिया होगा, आई एम डैम श्योर। ठीक है, सो यहाँ पे क्लोज करते हैं इस वीडियो को। अच्छा लगता है चैनल का कंटेंट तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो जरूर उसके साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।